जीत ओ गए। जीत गए जानियो। सेमी क्या? पे कैसे जीते यार? पहुंच गए। ये भी तो कैसे? ये पहुंच गए। पहुंच तो गई जानी, हम तो मैं बहुत पीछे जानी। पाकिस्तान, हम तो जीतेंगे भाई, जीतेंगे। भाई मैं तो भाई मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा है। हमारी सिलेक्शन हो गई है। हमारी सिलेक्शन हो गई है। अच्छा, हो गई है। ब्रो बट क्या कहते हैं, नेदरलैंड्स ना, इनको उसको वैंडर मर्वे को प्लॉट देना चाहिए वेरिया टाउन में, एक जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। आप वालेकुम आए सलाम। हैं अपने फेवरेट चैनल पे वापस। हमारा नाम है MIG और हम आज करने वाले हैं बहुत जरूरी और बहुत यूनिक पॉडकास्ट। वो है मैच रिएक्शन की। पाकिस्तान बांग्लादेश में ये हुआ क्या है, लेकिन उससे पहले जनाब, उससे पहले हम बात करेंगे नेदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका की। 5 मिनट उसकी बस हाँ, जल्द जल्द बात कर लें। हाँ, जो भी सुन, जल्द से। अगर कोई सुन रहा है तो वेंडर मर्वे को प्लॉट करा दिया ना, बट क्या हाँ कहते भाई, मेरी तरफ से भी। हैं, बॉयज ने परफॉर्मेंस अच्छी दी यार। परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अच्छी थी। देखो, उन्होंने डिसअपॉइंट तो बिल्कुल नहीं किया। फील्डिंग में अच्छे थे, बैटिंग में अच्छे थे, बॉलिंग में अच्छे थे। जो जैसे पाकिस्तान ने ये गेम खेला है, उस क्वालिटी ऑफ क्रिकेट तो नेदरलैंड्स ज्यादा बेहतर खेली है पाकिस्तान से ओवरऑल पूरे मैच में। सीधी बात। लेकिन साउथ अफ्रीका की अगर बात की जाए तो भाई ये तो प्रोफेशनल होता है ना, प्रोफेशनल चोकर्स वो बोलते हैं साउथ अफ्रीका। शनाख्त है इनकी ब्रो। ब्रो, इनकी शनाख्त है बेचारे। ऑनेस्टली मुझे बुरा भी फील होता है इनके लिए, लेकिन यार क्या किया जाए। अब पाकिस्तान या साउथ अफ्रीका में तो हमारे तो एक ही ग्रीन टेप है भाई। हम एक्सक्लूसिव तो सिर्फ पाकिस्तान से ही हैं। हम तो चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका हारती, और हारी है तो बड़ा खुशी हुई हमें, और आपका ख्वाब नेदरलैंड्स ने सच हो बड़ा गया अच्छा बोल भाई, परफॉर्म। सबको मैं बता दे। उठाऊं, मैं अभी ऑडियंस से ये बात करने वाला था कि मैं आज सुबह को उठाऊं, मैं ख्वाब से उठाऊं कि पाकिस्तान जीता है। नहीं सॉरी, नेदरलैंड्स साउथ अफ्रीका से जीती है। पाकिस्तान को मुझे पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस था जीतेगा। लेकिन ये जो मुझे ख्वाब आए ब्रो, मैं 3 बजे सोया था, 7 बजे उठा हूँ। एक होता है ना नाइटमेयर की तरह, ख्वाब जगा देता है एकदम। मैं जाग गया। ओके यार, आज की फील अलग है यार। उतरे हम आगे जाएंगे यार। अच्छा, आपको पहले से ही ख्वाब आ गया था, आपको पता चल गया था। पैसे देखो, ही लगा इसको देते बोलते हैं भाई। वसवसा। पैसे ही लगा पैसे देते। लगा देता जानी जो बात है, लेकिन असल में ना, पैसे हम इन्वेस्ट करते वेबकैम बाइक पे। में। मगर ज्यादा क्या कहते हैं, जरूरी है। वो बॉलिंग बहुत अच्छी करी बॉयज ने आज, जिस तरह उनको रिस्ट्रिक्ट करके हम्म। रखा और एंड में विकेट्स। हाँ, बिकॉज बीच में ये बात। मार्कम और मिलर एक साथ थोड़ी देर के लिए सेट हो गए थे, बट उनने बोला नहीं भाई, साइड पे। नॉट टुडे। हम्म। आज की तारीख पे ये नहीं होने देंगे हम। और बैटिंग, और बैटिंग तो खैर मैंने मिस कर दी भाई, क्योंकि सो रहा था। बट आपने मैं देख बताया रहा था था मुझे। क्योंकि मुझे ये जो स्पेशल ख्वाब आया ना, इसने मुझे पुश किया कि मैं ये पूरा गेम देखूं। और बैटिंग जैसे ही इन्होंने स्टार्ट की, स्पेशली जो मायबर्ग है भाई, वो आया एक क्रीज पे। उसको सिर्फ चौके मारने थे, उसको सिंगल डबल था। बीच में उसका मूड बना तो वो सिंगल डबल कर रहा था, लेकिन उसने सिर्फ बाउंड्रीज में डील किया। पहले 2 ओवर सिर्फ उसने खेले, 12 बॉलों में 17 रन मारे, 4 चौके मारे, और क्लासी शॉट, कोई एज वेज नहीं था। ठीक है, अच्छे शॉट खेले। जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया, मैंने कहा यार अब देखते हैं 6 ओवर में कितने बनाते हैं। अगर विकेट नहीं गिरी तो चांस है इनका, क्योंकि इनके दो ये स्टैट बैट्समैन खड़े रहेंगे तो आगे बड़ा टोटल भी बना सकते हैं। इनके बने बने आई थिंक 6 ओवर्स में 44। ठीक है, 40। पाकिस्तान का जो बेस्ट पावर प्ले टोटल है अभी तक टूर्नामेंट में, उससे बेहतर नेदरलैंड्स का था साउथ अफ्रीका अगेंस्ट। ठीक है, तभी तो उन्हें मतलब एक ये बता हमारी दिया। सूरत हाल है। लेकिन मजा भी इसलिए है क्योंकि टीम अच्छा खेल रही थी। ऐसे कि मैंने, जिन्होंने अपनी इनिंग्स को बहुत अच्छा किया, जो पहले चार आए थे टॉप ऑर्डर में, दोनों ओपनर ने 30 बनाए। ठीक है, हम्म। मार्बर्ग ने 37 बनाए। इसने एलेक्स था आई थिंक। हम्म। बड़ा अजीब अनिल सा नाम है यार, वाजपेयी मुझे माफ कर दियो। है। लेकिन उसने भी कोई 29 बनाए 31 बॉल्स में। थोड़ी डिसअपॉइंटिंग इनिंग्स थी क्योंकि स्ट्राइक रेट कम था। लेकिन उसके बाद आए फिर कूपर, उन्होंने टकाटक हिटिंग की है 31 पे। उसने 16 बॉल में बनाए। बहरहाल बोलने का मकसद ये कि बैटिंग में आउट क्लास किया है नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को। बहुत मजा आया देखने में। बॉलिंग में और भी काइंड ऑफ कर दिया। हाँ, बॉलिंग में भी काफी
काफी अच्छी बॉलिंग कराई, अच्छे चेंजेस थे, अच्छी स्पिन थी, अच्छी वेरिएशन थी। एक्सपीरियंस भी वैंडर मर्वा का बड़ा काम आया कैच लेने में, इसीलिए उनकी तरफ, मेरी तरफ से उनको अपलॉड दिया जाए। ठीक है। लेकिन इसी अब आते बात हैं पे मेन इवेंट पे। मेन इवेंट पे, यस, हाँ। स्टार्ट करें अपने बॉयज हाँ। के साथ या बॉलिंग से स्टार्ट करें? नहीं, अब शुरू करते हैं बॉलिंग से, क्योंकि वो बॉलिंग से। जो अगला वाला टॉपिक है वो ज्यादा एक्सटेंसिव है। हम्म। बॉलिंग में तो ऐसा भाई पहले 10 ओवर में हम इतना ही क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि यार ज्यादा विकेट निकालनी चाहिए थी। शादाब ने शंटो का कैच भी ड्रॉप किया। हम्म। और एक दो मिसफील्ड बीच में थी ऐसे कि रन आउट हो सकते थे, हम्म। नहीं हुए, क्योंकि वो हमेशा पाकिस्तान का एक डीएनए में कि हमें फील्डिंग आती नहीं है। और वो बिल्कुल इन्होंने क्रिस्टलाइज किया आज। नहीं आती फील्डिंग। हाँ, नहीं आती फील्डिंग। ठीक है। लेकिन बहरहाल 70 पे एक थे, मुझे लगा 150 160 मार लेंगे, जो अच्छा टोटल था इस ग्राउंड पे। मतलब पाकिस्तान को मिलेगा बड़ा मुश्किल गेम, लेकिन उसके बाद फिर शादी भाई के अलग प्लान थे। आए हैं ओवर में, दूसरे ओवर में अपने 2 विकेट उठाई। वो तो शकीब वाला डिसीजन। वो तो दो उसी पे आपकी क्या कहते हैं, शदाब वाली बात, सॉरी, वो जो पहले 10 ओवर का जो इनिंग्स ब्रेक था ना, वो ओ। इनिंग्स ड्रिंक्स ब्रेक, मैं बार बार पता नहीं क्यों सुबह से उसको इनिंग्स ब्रेक बोले जा रहा हम्म। हूँ, ड्रिंक्स ब्रेक जो था ना, उसने पलटा है गेम। लिटरली पहले हमने हाँ। डिफरेंट काइंड ऑफ बॉलिंग कराई है, फिर आखिरी 10 ओवर में हमने डिफरेंट बॉलिंग कराई है। नॉट सेइंग कि पहले 10 ओवर में बुरी बॉलिंग थी और कुछ थी, दैट वाज गुड बॉलिंग, हम्म। बट आखिरी 10 बॉलिंग वाज अमेजिंग, या स्पेक्टाकुलर, बहुत अच्छी बॉलिंग थी, स्पेक्टेकुलर, या बहुत अच्छी बॉलिंग है। बहुत बहुत बढ़िया, मतलब 50, देखने में मजा भी आया, एंटरटेनिंग। 58 रन और 7-8 विकेटें। 10 ओवर में आखिरी। हाँ, मतलब इनको हमने काफी इनका स्कोर काफी रिस्ट्रिक्ट किया है विकेटें लेके, रेगुलर इंटरवल्स पे। अच्छी बॉलिंग कराई बॉयज ने, लेकिन एक जो पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी था इस गेम में, जो बहुत डिस्कस होगा इसके बाद, वो है शकीब वाला आउट। हाँ, अब ऑब्वियसली पाकिस्तानी फैन जो कि हम चाह रहे थे कि शकीब आउट हो जाए पहली बॉल पे, वो पूरा गेम उसी की वजह से टर्न हुआ है हमारे लिहाज से। लेकिन असल में रियलिस्टिकली बोला जाए, न्यूट्रल फैन पॉइंट से, तो भाई मुझे लगा कि इसका निकला है बैट में से। यार पता है, जितना ज्यादा मैं देख रहा हूँ ना उसको रिप्ले में, उतना ज्यादा हम्म। मुझे लग रहा है कि बैट जमीन पे टच नहीं हुआ। तो अगर टच नहीं हुआ बैट जमीन पे, तो फिर तो कंफर्म नहीं है, बिकॉज आवाज आई है। हम्म। अल्ट्रा एज में नहीं, भी लेकिन ये भी हो बहुत सकता बड़ा है। स्पाइक था, आवाज कंफर्म हम्म। आई है। अब बात सारी ये है कि आवाज निक की है या आवाज बैट जमीन पे लगने की, और जितना मैं उसको देख रहा हूँ ना बार बार, उतना मुझे हम्म। लग रहा है कि यार जमीन पे नहीं लगा बैट। मैं भी आपके साथ एग्री हूँ हारिस भाई। फर्स्ट फ्यू लुक्स पे ऑब्वियसली बहुत पैशनेट था मैं, ऑब्वियसली हम्म। पाकिस्तान सपोर्टर हूँ। मैं चाह रहा था आउट, और लग रहा था कि आउट है, क्योंकि ऑब्वियसली बायस होता है। हाँ। लेकिन जितना उन्होंने फिर बाद में रिप्ले किया है, मैं वही सोच रहा था यार, अगर यहीं पे पाकिस्तानी बैट्समैन होता तो मैं तो बहुत गुस्से में होता अभी, तो क्योंकि ये सीधी थोड़ा बात, अनफेयर आउट लग रहा है। हाँ ये, और मैं अगर न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता, तो मैं बोलता है बेनिफिट ऑफ द डाउट बैट्समैन को जाना चाहिए उस सेंस में, बिल्कुल बिल्कुल। इस सिचुएशन ऐसे में। होना चाहिए। वो बैट्समैन को जाता है बेनिफिट ऑफ द डाउट, बट वही है, ये डिसीजन वो डिसीजन था कि यार अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो आपकी बहुत हटती है, बट वही अगर लेकिन आपके साथ आपकी जाता है तरफ जाता है तो इट्स तो ऑल गुड। वो, आप खुशी। वही। बिल्कुल। तो क्या कहते हैं, ऑब्वियसली हमारे पास चला गया, अब यही हमारे अगेंस्ट जाता तो हम रेफ को, उसको, अंपायर को गालियां दे रहे होते अभी बैठे हुए। हाँ। लकी, बट कांट, मतलब ऐसा भी नहीं है कि अब कि शादाब, वो शकीब शायद आउट नहीं होता तो ये लोग जीत जाते, बट हाँ एक हद तक उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इनिंग्स को शेप करने में। हम्म। हाँ, 100%। मतलब अगर ये शकीब टिक जाता है, इनका ऑब्वियसली सबसे रेप्यूटेबल प्लेयर है और अच्छा खेलता है, इज नोन फॉर समथिंग। तो अगर ये टिक जाता तो हो सकता है ये 140 150 160 बना लेते, जिसमें शायद अगर हम ये, पाकिस्तान 128 चेस करने में इतनी दिक्कत और मसले हो रहे थे, तो सोचो यहीं पे 150 160 चेस करने होते, तो भाई हम प्रोबेबली नहीं बना पाते बस जैसे हमने खेला है। वो बैटिंग पे आने से पहले बस 2 मिनट शाहीन की बॉलिंग पे बात करने, ब्रो क्या ओ बॉलिंग हाँ जी, करी, हाँ जी। हमने, भाई रिडेम्पशन। शाहीन अगर आप देख रहे हैं कहीं पे, अगर आप हमारे अक्रॉस आ गए हैं, हम बिल्कुल आपसे माजरत चाहते हैं कि हमने आपको बहुत क्रिटिसाइज किया पहले 2 गेम के बाद, क्योंकि आपने विकेट हाँ नहीं लिया। बात है, बट रिडेम्पशन ब्रो, और रिडेम्पशन। वही, आप आपके अंदर हमने बिलीव कभी छोड़ी नहीं। हाँ ब्रो, ये आप हमारी याद रखिए। हमारी बात जैसे जो वही थी कि मैच फिट नहीं है बंदा, बस। हम्म। हम्म।
क्या वो कवर ड्राइव खेला है कोहली ने, बट क्या कहते हैं, वो हमारी पूरी दिक्कत ही वो थी कि, दिक्कत कह रहा हूँ कि आप हमारी मैच आदत फिट हो गई नहीं, भाई। कि मैच फिट नहीं हाँ हो बस हाँ। यही था। बट वही अब थोड़ी मैच फिटनेस उसकी वापस बेहतर हुई है, तो बॉय वापस दिखा रहे रिडेम्पशन है भाई, रिडेम्पशन है क्योंकि उसकी। ऑब्वियसली उसकी उसकी स्पीड में भी थोड़ा फर्क है। पेस भी वो 135 138 तक मार रहा है, जहाँ की वो जब फुली फिट होता है वो मारता है 145 142 145 के बीच में। तो लाइक ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ा डिफरेंस दिखा था, लेकिन जो लाइन और लेंथ बॉलिंग की जा रही थी परफेक्टली सूटेड हाँ फॉर T20 गेम। सही है, स्लोअर भी मार रहा है, हार्ड लेंथ करा रहा है, यॉर्कर मार रहा है, वाज मिक्सिंग इट अप pretty impressively. पिच So के हिसाब से खेल रहा है, वही बात है, पिच के हिसाब पिच के हिसाब से खेल, एग्जैक्टली आई थिंक इट टुक हिम अ बिट ऑफ टाइम कि उसको समझ में आए पिच कंडीशंस वगैरह। ऑस्ट्रेलिया वाली बॉल थोड़ा ग्रिप हो रहा है, नहीं हो रहा, तो आप से। स्लोअर बॉल उसी लिहाज से यूज करो। उसने जो सोहन वाली विकेट ली थी, जिसको उसको स्लो यॉर्कर। स्लो यॉर्कर, तो अगेन बहुत इफेक्टिव था। और पिच की अच्छी रीडिंग थी, क्योंकि बॉल पिच में ग्रिप हो रही थी, तो स्लोअर बॉल ज्यादा इफेक्टिव थे। इन्होंने अच्छी तरह यूज किए, और माशाल्लाह मतलब 4 विकेटें ली हैं, 15-20 रन दिए एंड में। तो काफी अच्छी स्पेल थी, और अब लीडिंग विकेट टेकर्स वाली कॉन्वर्जेशन में भी आ जाते हैं शाहीन साहब। हाँ अ, 8 विकेटें हैं। कभी दूर नहीं थे, कभी दूर नहीं थे, लेकिन ये था कि शायद वो अपना लेवल हिट नहीं कर पाए, लेकिन इस मैच के बाद थोड़ा यकीन आया हाँ वापस। 2 मैचेस में 7 विकेटें ले ली बॉय ने को, हाँ मजा। लिटरली 2 मैचेस में I अब might just सब रन आए उसने I might लिटरली। just fuck around and take 7 wickets in 2 games. हाँ जो बात है bro, मैं बोला Yeah, बस, अब हो गया, अब बस, अब बहुत बस हो गई है। बहुत हो अब गया। अब अब बस हो गई है, लेकिन फिर इसी चीज पे बात की जाए कि एक बंदा जो इतना आउट ऑफ फॉर्म था, आउट ऑफ फिटनेस था, उसने ऐसा कमबैक मारा है। हम जो दूसरे ऐसे खिलाड़ी हमारी टीम में, वो नहीं कर पाए, वो वैसी वाली परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, जैसे बाबर आजम। अब ये सेगवे है कि हम बैटिंग इनिंग्स की तरफ बात करें। भाई बाबर आजम की इनिंग्स का तुम्हें क्या लगा? वो गुस्सा आया मुझे उसकी इनिंग्स देख के, और कुछ नहीं, उसको हर दूसरी बॉल पे हाँ, मैं उसको सुना रहा था यहाँ पे बैठे बैठे। भाई ये इनिंग्स देख के ना मुझे एक न्यू फाउंड अप्रिसिएशन आई कि जो इंडिया के अगेंस्ट पहली बॉल पे आउट हुआ है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान के फेवर में था भाई। ये इसने अच्छा किया, पहली बॉल पे आउट हुआ है भाई। जो ठीक बात है है। ब्रो, क्योंकि इसने जो इनिंग्स खेल रहा है ना आजकल, इज नॉट विकेट से जाया कर रहा है, ये बॉलें जाया कर रहा है। मुझे सिर्फ बात सारी इस पे हटती है यार, बॉलें जाया कर रहा है, क्यों इतनी बोलो उस और बंदे पता है, कुछ शॉट ही नहीं लग रहा। कुछ कुछ हो ही नहीं रहा उससे, मतलब ऐसे एग्जैक्टली। कि लूज बॉल्स उससे कनेक्ट नहीं हो रही, शॉट जो लग रहा है वो मिडिल से नहीं निकल रहा, इसके फेवरेट शॉट्स लग नहीं रहे। वो जो शॉट लग रहे हैं वो रैश शॉट्स हैं। हम्म रियलिस्टिकली अगर इन्हीं शॉट्स पे आउट हो ना, तो रैश शॉट है। लेकिन एक दो चौके इसने मार दिया, अच्छा हुआ, क्योंकि प्रेशर में आ गया था, कुछ ना कुछ तो करना पड़ा था। इसी बॉल पे आउट होता, हम इसको इतना क्रिटिसाइज करते, इतना रैश शॉट खेलने के लिए, लेकिन एक दो ऐसे लग जाते। आप वाइल्डली आके घुमाओ बैट को, और कनेक्शन हो जाए कहीं ना कहीं, तो जाएगा बाउंड्री पे। ठीक है। और इसकी तो ऐसे लगी टाइमिंग ऐसा इसकी पूरी इनिंग्स में नहीं थी। 23 बॉल में इसने 25 रन बनाए ब्रो। नहीं मतलब नहीं, 15 बॉलों पे 9 रन, 11 रन, समथिंग लाइक दैट। नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो भाई? नहीं नहीं, आज वाले गेम में तो 25 बनाए भाई, 33 बॉलों में, 100% कन्फर्म। चलो, चलो आप बोल रहे हाँ, हो बिल्कुल। लेकिन इसी बात से फिर रिजवान की भी बात अच्छी तरह कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका बैटिंग पार्टनर जो आपके साथ क्रीज पे, वो आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है डॉट बॉल्स खेल के। ठीक है, उसे शॉट लग नहीं रहा, वो डॉट बॉल खेल रहा है। जो अगले एंड पे पार्टनर है, उसके दो काम है: या आप अग्रेसिव हो, उसकी वो जो मसले कॉज कर रहा है इनिंग्स में आपकी चेस में, वो आप कवर अप करो, या आप एक बिल्कुल पैसिव अप्रोच लो, जिसमें आप उसकी तरह खेलने लग जाओ। आप बेसिकली कमेलियन बन जाओ, ब्रो तू ऐसा खेला मैं भी ऐसा खेलूंगा। ये अप्रोच ना ओडीआई तक में भी ठीक, यू कांट अफोर्ड दिस हाँ T20 में। अगर वही यार, अगर एक बंदे से नहीं लग रहा, शॉट नहीं खेला जा रहा, वो अपनी प्रायोरिटी रखे कि मैं दूसरे एंड को स्ट्राइक दूं, और दूसरे एंड हम्म। वाला बैट्समैन बोले यार क्योंकि उससे नहीं लेके जा रहा मैं अटैक करूं, तो मैं एक अटैक तो अटैक करे। करूँ। एक भाई हम्म। एक की अगर स्ट्राइक रेट 80 से 120 के बीच में है तो उसको माफ है, अगर दूसरे एंड से 150 से ऊपर की स्ट्राइक रेट जा रही है तो आप दूसरे को और कवर अप करो। हमारे में होता है कि दोनों ने 33 बॉलें ईच के लिए, सही है, हम्म। 11 ओवर,
ग्यारह हम्म। ओवर और उन्होंने 58 रन बनाए, 11 ओवर में 58 रन। हाय 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 हाय। क्या अब क्या करो बोला जाए इसके बारे में और ब्रो, कुछ, क्योंकि एक पता टाइम है पे मैंने एक चीज। बोलो बोलो। वो क्या कहते हैं, 7th ओवर तक हम्म हमने आधी से ज्यादा डॉट बॉलिंग खेली थी। मैं भी वही अभी पॉइंट ब्रिंग अप करने वाला था कि ब्रो मतलब पता है, वो बात नहीं कि आप बॉलें जाया कर रहे हो, ठीक है एक दो बॉलें जाया होती हैं, आप बैट्समैन हो, आप हर बॉल पे अपना बल्ला नहीं लगा सकते, लेकिन यह है कि डॉट बॉल मत करो इतनी, क्योंकि उससे आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा है, सिर्फ आप ही पे नहीं, आपके बैटिंग पार्टनर पे भी। इसी डॉट बॉल पे हमने देखा बांग्लादेश वाली बैटिंग इनिंग्स में, इनकी इनका बल्ला बॉल से लग रहा था, टच हो रहा था, ये रन ले रहे थे, हम्म। ठीक है। और उन पोजीशन पे बॉल जा रही थी जहां पे पाकिस्तान डॉट बॉल खेला था, स्पेशली हाँ। रिजवान और बाबर, ठीक है। पॉइंट कवर पे गया, ठीक है, बिल्कुल स्लोली बॉल, ठीक है। यहीं पे बांग्लादेश रन कर रहा था, क्योंकि जैसे ही बॉल कनेक्ट हुआ बैट से, भागो, सोचने का नहीं है, भागो, ठीक है। हम्म। आप इतनी अच्छी वेवलेंथ पे हो, पाकिस्तान यहाँ पे पॉइंट कवर पे जा रहे, वो 9 रन। अभी मतलब ठीक है, समझ में आती है आप रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन जिस हालत में आप खेल रहे हो, आप रिस्क ले लो, ठीक है। हाँ, आपसे कुछ हाँ। हो नहीं रहा है, आप सिंगल आप करो, रोटेट करो स्ट्राइक, क्योंकि वही बात है, फील्डर जितने भी अच्छे हो, 3 स्टंप्स को मारना मुश्किल होता है। वो रिस्क आपको रन करना पड़ेगा, आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप रिस्की स्पोर्ट खेल रहे हो, हर स्पोर्ट में एक रिस्क होता है, आप रन तो करो। आप डरे हुए हो कि मुझसे रन भी नहीं लग रहे, लेकिन मुझे ही खड़ा रहना है, मैं ही करूंगा। अभी एक शॉट निकलेगा, प्रेशर ऑफ हो जाएगा, 8 मिस हो जाते हैं, फिर सोचती हो 2 छक्के मारूंगा तो जाके स्ट्राइक रेट बैलेंस होगा। तो सेल्फिश इनिंग्स लगती है ना आपकी, कद आप, अब रिजवान ने भी, सिर्फ बाबर नहीं, रिजवान ने 25-26 रन बनाए थे 21 बॉलों में, सही है। हम्म, और फिर वो आउट हुए 33 पे 33। मतलब वही ना, क्योंकि पता है एक चीज जो मैंने इस पैर में देखा है, जितना भी अच्छा पैर है, जितना भी इन्होंने अचीव किया है, पता है दोनों का अप्रोच बहुत सिमिलर है, हाँ, ठीक है। दोनों की स्ट्राइक तो रेट एग्जैक्टली सेम है, 128, बस डेसिमल्स डिफरेंट है। 128 दोनों एग्जैक्ट सेम। और दोनों की और एवरेज 40s में, एक की 41, एक की हाँ, 49। और मजे की बात ये कि जब मारने पे आते दोनों साथ मारते हैं, हम्म। ठीक है। चौके एक से लगेंगे, दूसरे से भी लगेंगे, चौके एक से नहीं लग रहे, दूसरे से भी नहीं लगेंगे। मतलब सिंक है, इन अच्छी सिंक। बात भी है, बुरी बात भी है कि मतलब आगे टीम पे प्रेशर बढ़ा है, ब्रो। हम 128 के टारगेट पे, हमारी टीम को प्रॉपर प्रॉब्लम हुई है कि हमसे 128 चेस नहीं हो रहा है। तुम सोचो, यहाँ पे इंग्लैंड होती है 170 मारती है अपने बॉलिंग लाइनअप के साथ, हमारा तो कोई चांस ही नहीं है जीतने का। ब्रो सीन ही नहीं है, यही ना कि अब आप, अगर आप 128 की चेस पे अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हो, तो यार आपने कुछ तो गलती की है ना। कहीं तो आपने कहीं कुछ ना कहीं गलत तो किया। कुछ हुआ है ना। कहीं तो आपने गलती की। अब इनकी विकेट लूज होने से, इनके कम रन बनाने से ज्यादा मेरी इस पे हटती है कि यार तुम बॉलें जाया कर रहे हो यार, T20 यार, 120 बॉलें हैं, तुम लोग 66 बॉल्स खेल के चले गए हो यार, आधे से ज्यादा मैच तुम लोग ने खेल लिया है, कुन्नू से रन बनाए तुमने, ओडीआई वाली स्ट्राइक रेट। ब्रो, यही बात, हमारी रिक्वायर्ड रन रेट थी 6 पॉइंट समथिंग, सही है। ये लोग वो हम्म नहीं मैच कर पाए। ब्रो, सिक्स मतलब पॉइंट आप शर्म मैच की नहीं कर बात है पाए यार। यार, आप 6 पॉइंट नहीं मैच कर पाए यार। शर्म की बात है, वही बात है कि मतलब देखो, अगर आपका स्ट्राइक रेट स्ट्रगल कर रहे हो आप, ठीक है, आपसे ज्यादा डॉट बॉल हो रही है, आपसे बैट बॉल से नहीं लग रहा है, आप एक काम करो, आप थोड़ा रिस्क लो, सिर्फ रन भागने में नहीं, आप शॉट में भी रिस्क लो। देखो, अगर आपने 6 रन बनाए 10 बॉलों में, आपको अब चौके के लिए जाना चाहिए, क्योंकि पावर प्ले है, और आपको रन्स भी चाहिए स्ट्राइक रेट बैलेंस करने के लिए। चौका लगा, गुड, नहीं लगा, आउट हो गई, खेल हो गई। क्योंकि 120 बॉल की इनिंग है, 10 आप खा चुके हो, 110 बॉल रहती हैं, आपके पार्टनर ने भी यकीनन 10 खाई होंगी, 100 बॉलें रहती हैं, और 128 का टारगेट है, ठीक है। अब किसी और को मौका दे दो जो अच्छी फॉर्म में है, आपको पता है वो अच्छी फॉर्म में है, मोहम्मद हारिस की बात की जा रही है यहाँ पे, उसको दे दो मौका उसका, वो पावर प्ले स्पेशलिस्ट भी है, आपके ऊपर प्रेशर बनता है, तो आप इसको लाओ अंदर, आपके ऊपर वो प्रेशर रिलीज हो जाएगा। और हर वक्त हर चीज ऐसे लगता है स्टैट पैडिंग के लिए, मतलब ये हाँ, खड़े रहते हैं ऐसे कि बिल्कुल। इनको बस रन खुद मारने, अपनी तरफ से सब कुछ करना है, लेकिन अब क्रिकेट टीम स्पोर्ट है यार, एक दो बंदे तो पूरी टीम को कैरी नहीं कर सकते। इनको बस वही है ना कि अपनी विकेट बचे रहे, अपने 60 पे 60 हो जाए, अपनी रैंकिंग हाँ ऊपर हो जाए, अब हाँ T20 नंबर 1 बैट्समैन बन जाए, तो सब हाँ, वीआईपी है। पाकिस्तान जाए भाड़ में, पाकिस्तान जीते नहीं जीते वो हमारा मसला नहीं है, हमें 60 बनाने 50 बॉलों में।
ब्रो ठीक हो गया। इंडिया ने, अभी इंडिया का मैच सामने चल रहा है, इन लोगों ने 58 जो हमारे दोनों ओपनर्स ने बनाए, इनने 7.3 ओवर में बनाई और हमारे ने 11 ओवर में बनाए भाई वही तो, थे। ये कंपैरिजन टीम ड्रॉ है, करना। यही टीम है जो सेमीफाइनल में जा रही है हमारे साथ, ठीक है। तो अब जमीन आप आसमान का यही फर्क है। यही देखोगे ना, आप वो वैसी टीम का देखोगे, इनकी इनने वो क्या कहते हैं, अभी जिम्बाब्वे इतनी घटिया फील्डिंग कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा हम लोग कैसे आ रहे हैं इन लोग से यार। वो टॉपिक तो कवर हो चुका है तो और मैं वापस नहीं जाना चाहता है, क्योंकि अगर अब तो वो जीत भी जाता, हम इंग्लैंड फेस करता, तो अच्छी बात है, हम नहीं जीता। फिर उस पे पूरा पॉडकास्ट बनेगा बोल भाई, बट वही मैं देख रहा हूँ उनकी फील्डिंग पे मुझे सबसे ज्यादा हंसी आ रही है, बट फील्डिंग पे वही ईस्ट पाकिस्तान ने दिखा दिया वो भी पाकिस्तानी है। हाँ 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 हाँ, देखो ये जितनी खून तो एक ही वेस्ट है। पाकिस्तान, देखो जितनी वेस्ट पाकिस्तान ने गलतियां की, उतनी ईस्ट पाकिस्तान ने भी की है, ठीक है, क्योंकि फील्डिंग में तीसरी बॉल इनिंग्स की रिजवान भाई आउट हो रहे थे। ब्रो काश हो ये जाता। पीछे सोहन प्रेशर बनता, लेकिन नहीं ब्रो, चलिए ठीक है आप। नहीं ब्रो, उसने 3 बॉलें लगाई थी ना, बस बस 3 बॉलें, इनिंग स्टार्ट है, हारिस भाई ओपन करते जैसे हमने उनको मीन किया था, वो इनिंग्स ओपन करते दिखाते मैं ओपनर अच्छा हूँ, अच्छा ही जाया हाँ होता। रिजवान से ज्यादा मुझे था कि बाबर जाया हो जाता जल्दी, बिकॉज वही है ना कि यार अगर आप विकेट जाया कर रहे हो तो ठीक है, बट बॉलें जाया करके विकेट जाया करना इज वेरी डिफरेंट, वो ज्यादा हाँ, गुस्से मतलब आते हैं टी क्योंकि ट्वेंटी में यार। आप किसी को कोई फेवर नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ मुश्किलात बढ़ा रहे हो आगे वाले बैट्समैन के लिए, अपने लिए, क्योंकि आपसे रन नहीं लग रहे, बॉलें आप ज्यादा खा रहे हो। ब्रो क्या यही बोला जाए। यही अगर 128 की जगह 138 148 का, तो हमने अभी भी 18.1 ओवर्स में बनाया, सही, अभी भी हमने कोई आराम से नहीं चेस किया। यही 138 148 होता तो फिर इन लोगों ने तो गेम खत्म कर दिया था, हमारे लिए खराब कर दिया था पूरा। आप हम्म सिर्फ ये नहीं कर रहे कि आप प्रेशर आप बना रहे हो, आप मुझे ज्यादा इस पे अड़ती है कि यार यही करके 10वें 11वें ओवर में विकेट गिरवा देंगे, अब पूरी टीम पे आगे प्रेशर मिडिल ऑर्डर पे, हाँ। भाई आते ही हिटिंग करनी है, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं, उन लोगों ने 60 60 बॉलें खेल के भी कुछ नहीं उखाड़ा। तो अब हमारे पास टोटली 60 बॉलें, छह छह बैट्समैन के पास कि भाई अब कुछ करें। कुछ करें। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगले वाले बैट्समैन जो असल में अच्छी फॉर्म में, चाचा 106 हो गए, शादाब हो गए, नवाज भी अभी डिसेंट फॉर्म में था, इसने भी, इसकी इनिंग्स भी हमें क्रिटिसाइज करनी चाहिए, क्योंकि इसने आके क्या किया है, ने भी 4 रन कुछ नहीं बनाए किया, 10 बॉलों में। वही नहीं ना, इसका उसने कोई, भी बॉलें जाया की क्योंकि ब्रो। इसको अब तो ऑर्डर भेजा, जैसे ही इसको भेजा मुझे लगा यार, अच्छा इंटेंट है, थोड़ा चेंज अप करे, थोड़ा मतलब ये अग्रेशन दिखाएगा थोड़ी। मैंने ये आप भाई बोला उल्टा। यही, अभी जब आया था नवाज तो हमारी यही बात हुई थी, मैंने बोला था हारिस को लाना चाहिए, समवन विद जो इंटेंट के साथ आए यार। हम्म। चाचा 106 को भी भेज देते तो मैं थोड़ा सा वो होता कि वो थोड़ी सी 100 से तो ज्यादा स्ट्राइक रेट रख लेता है ना। हाँ। हम्म। बट लेकिन क्या कहते हैं, नवाज भी वेरी अगेन। डिसअपॉइंटिंग, बट नवाज ने ज्यादा ये कि उसने चलो सिर्फ 10 बॉलें खेली, उसने 33 33 बॉलें नहीं खेली, तो उस पर ज्यादा गुस्सा नहीं आता, जल्दी आउट हो गया। भाई अगर नहीं खेला जा हाँ। रहा, बॉलें जाया करने से अच्छा आउट हो जाओ भाई, प्लीज, हम्म। प्लीज आउट हो क्योंकि जाओ, अभी बॉलें नहीं जाया करो। टी ट्वेंटी बॉले में मत बिल्कुल जाएगा। भी नहीं, टी ट्वेंटी में टाइम ही नहीं है ब्रो, टाइम ही नहीं है आपके पास बॉलें जाया करने का, जाओ वापस जाओ ऊपर जाओ, बॉल ही नहीं जाया करो। फिर ये हाँ, क्या बॉल कहते नहीं हैं, जाया करो। और फिर वही अभी हारिस खामखा। आया, हारिस आया, हम्म। उसने पहली बॉल से इंटेंट दिखाई बॉय ने। पहली बॉल से वो डाउन द पिच है, उसने बॉल खेली है प्रॉपर, वो चाह हाँ रहा था पहली बॉल पे छक्का लगा वो था ब्रो। इस सिंगल गया, बट उसने आती इंटेंट दिखाई, आती ये नहीं किया या आती लीव नहीं हम्म। की, बंदे ने आगे बढ़ के शॉट मारा, सीधा फील्डर पे गया, बट दिखाई कि भाई मैं खेलने आया हूँ, लेकिन टी तुम ट्वेंटी खेलने सोचो आया ब्रो, हूँ। लाइक ये हमारा ओपनर होना चाहिए ना, हमारे ओपनर्स की ये अप्रोच होनी चाहिए ना, कि आओ और बॉलर पे प्रेशर डालो, इंटेंट दिखा के। बैकफुट शॉट्स, क्लासी शॉट से चलो ठीक है, अच्छी बात है, दिखने में भी अच्छे हैं और बहुत टेम्परामेंट होती है उस बैटिंग में, लेकिन आगे आके खेलोगे, बॉलर थोड़ा सटिया जाता है, क्योंकि फिर उसे पता नहीं है कि कहाँ बॉल डालनी है, कौन सी लाइन में कराऊं, पहली बॉल से ही आगे आके खेल रहा है, छक्के मार रहा है, जैसे सरकार ने खेला पाकिस्तान के अगेंस्ट। वो आगे आके शाहिन अफरीदी को खेला था, विच जिसकी वजह से वो आउट हुआ है, लेकिन उसने जो 2 4 शॉट खेले, जो चौके छक्के गए हैं, अच्छे शॉट खेले और इंटेंट दिखा, क्योंकि मैं एज अ फैन मैं डर रहा था यार, मैंने कहा ये अभी मारेगा 2 छक्के, क्योंकि नीचे आके खेल रहा था। लेकिन बहरहाल मोहम्मद हारिस की इनिंग्स तो क्या, एज एक्सपेक्टेड, सबसे एक्साइटमेंट ज्यादा इनिंग स्टार्ट होने से पहले हारिस की बैटिंग का था, और जैसे ही वो आया उसने बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया, मैच विनिंग इनिंग्स खेली। वन लेकिन सेवेंटी एक और बंदा, 170 की स्ट्राइक रेट से खेला ब्रो। या 30 31 बनाए 16 बॉल में, 18 16
18 बॉल में। तो इट्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब ट्वाइस एज मैनी रन्स एज द बॉल वन बॉल्स। सेवेंटी की स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है ब्रो। ब्रो, बहुत बेहतरीन। ये हमारी पूरी टीम की स्ट्राइक रेट ना 1 to 6 बताते हैं आपको। 128, हम्म 128 हमारे रिजवान बाबर, सही है। फिर हमारे शान भाई 118, सही है। हम्म फिर आते हैं फिर हारिस है, जिसकी क्योंकि सैंपल साइज कम है, बट इस मैच से पहले उसकी थी 183। हम्म फिर उसके बाद आते हैं हमारे चचा 106, चचा से हाँ 106 की 127, और फिर शादाब की 140, और फिर वसीम की 60 या 80, कुछ इन दोनों में से था। या बट स्ट्राइक रेट हमारे में से सिर्फ एक प्लेयर है जिसकी 150 से ऊपर है, एक प्लेयर। हाँ और वो भी कि उसके 3 मैचेस हैं, अभी उसने आज 170 की स्ट्राइक रेट से खेला, तो 175 की एवरेज आ जाएगी उसकी। बट वो हाँ, थोड़ा सा सैंपल साइज कम है, और एक ही है, चलो एक ही है जो इंटेंट के साथ है, जिसकी 150 से ऊपर स्ट्राइक रेट है। जो बाकी की बात है। तो, और एक 140 जो थोड़ा क्लोज आता है, बाकी सारे 130 लेस ब्रो, T20 में। लेकिन पता है लेकिन पता है वही पाकिस्तान की, अगेन पाकिस्तान की क्रिकेट की खूबसूरत बात यह है कि आपको कभी पता नहीं है क्या हो सकता है। अभी इधर ही आके हारिस खेल सकता है, को 5 रन बनाए 10-15 बॉलों में, ये पूरा जो हमारा पॉइंट भी ये पलट जाएगा। ठीक है, हाँ यहीं पे इफ्तिकार आए कोई मारे 50-20 बॉलों में जैसे शादाब ने मारा उस दिन, ठीक है, ये पूरा पॉइंट भी बदल जाए, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबिलिटी हमारी टीम में इतनी है, क्योंकि एक सेट अप्रोच नहीं है, एक तो गेम मैनेजमेंट प्लान नहीं है। यही बात है, बट हम लोग इसी वजह से कभी गेम को डोमिनेट नहीं कर पाएंगे। जैसे कभी जब आपकी प्राइम टीम बन भी जाए ना, एक टाइम हम्म आता है यार कि आज ये 6 5 6 साल 8 साल यार इस टीम ने डोमिनेट किया। ऑस्ट्रेलिया ने हम्म जैसे 2 वर्ल्ड कप 3 वर्ल्ड कप एक साथ जीती थी, हम लोग नहीं कर सकते, हमारे अंदर वो कंसिस्टेंसी है ही नहीं। और वो इसी वजह नहीं से नहीं कर सकते, हम वन ऑफ टूर्नामेंट जीत जाएंगे, फिर आप वापस वेट करो 20 25 साल, 10 साल, नहीं, लेकिन पता है डेकेड। इस इस चीज पे मैं ये बोलूंगा कि जब से पीएसएल शुरू हुआ है, पाकिस्तान की टी20 क्रिकेट में बहुत फायदा ऐसे हुआ है कि हमें नए टैलेंट्स मिले और हमें एक नई अप्रोच मिली है, जीते क्योंकि तो नहीं ना पहले तो बट। कुछ अभी तक जीते नहीं है, लेकिन हुए भी उसी टाइम के दौरान 2016 से अभी तक कोई दो कोई, वर्ल्ड कप है, हाँ ये दूसरा दो है। टी20 वर्ल्ड कप, ये दूसरा है। ठीक है, और जो एक हुआ है उसमें हम सेमीफाइनल में पहुंचे और बहुत क्लोज गेम था अगेन, जो क्या हो सकता था क्या नहीं हो सकता था। एशिया कप तो कौन बहरहाल सा जीता है। एशिया कप भी नहीं जीते, खैर लेकिन ये आ, कॉन्वर्जेशन पा- जरा जब वो सेमीफाइनल्स की पॉडकास्ट निकालेंगे उसमें करेंगे। आज के लेकिन मैच में वही फिर हाँ शान ने भी आके इन दी एंड इनिंग्स अच्छी खेली, उसने भी 11 बॉलों पे 19 रन मार दिए। लाइक भाई, उसने भी। इसको ये इसकी स्टेपल इनिंग्स होनी चाहिए, जब भी ये 1 डाउन 2 डाउन आए ना, इसको ये करना चाहिए, सिंगल डबल करो, एक दो चौके बीच में टपकाओ, बस सिंगल डबल करते रहो, क्योंकि कोई हाँ जरूरत नहीं है और कुछ करने ब्रो, की। 11 बॉलों पे 19 रन की स्ट्राइक रेट, अगर ये इसके इस उससे जा रहे हैं ना तो बहुत अच्छा है। ना इसी रेट पे मतलब, जाता रहे ना आगे, तो दैट्स लाइक 22 हाँ बॉल्स पे 38 रन। ये एग्जैक्टली इस पे भी और आउट भी हो जाए ना ये इधर, तो उसको इनिंग्स हाँ फिर माफी है उसको, इसने इनिंग्स अच्छी खेल के चला गया। हाँ यही अगर वही हम्म 4 आपके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन 22 बॉल्स पे 38 मार रहे हैं, तो 88 हम्म बॉल्स का आपने तकरीबन 140 152 रन बना लिए आपने। हम्म मतलब वो इसको एंकर रोल खेलना चाहिए, लेकिन आ, जैसे आज इसने खेला, इससे जो पहले एक दो गेम्स थी, अगेन इसका स्ट्राइक रेट बहुत कम था, मतलब हमारे सारे जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स हैं सिमिलर प्रोफाइल। ठीक है, स्ट्राइक रेट के हिसाब से सेटल इन करना ही, क्योंकि हमारे टीम में इसेंशली 3 ओपनर है। ठीक है, रिजवान, बाबर, शान। हम्म। ठीक है, और चौथा हारिस, सॉरी 4 ओपनर है, हारिस भी ओपनर है। ठीक है, अब 4 ओपनर्स को आप खिला रहे हो साथ में, सबकी ओपनिंग वाली अप्रोच है, तो एक जिसको पॉइंट आउट किया जा सकता है वो है हारिस, कि वो पावर प्ले स्पेशलिस्ट है, बाकी सारे सेम ही है, बाकी सारों का खेलने का तरीका सेम ही है, पावर प्ले बिल्कुल में हाँ। सेटल इन हो, फिर शॉट्स निकालो, और इतना टाइम होता नहीं है मतलब जिस टी20 वर्ल्ड कप में आप खेल रहे हो, आप दूसरी टीमों को देखो, नेदरलैंड्स 6 ओवर में 44 बना रही है, तो आपको, मैं डिमीन नहीं करना चाह रहा नेदरलैंड्स को, लेकिन हमें भी एम तो 42-44 का कम से कम करना चाहिए, कि 7 से तो ऊपर हो 100। भी बात है ब्रो, आप पावर प्ले में नहीं कर पा रहे जब 2 फील्डर बाहर हैं यार। मतलब आह, मतलब हमारी बेसिकली हमारी जो मेन जड़ है ना प्रॉब्लम का, वो है पावर प्ले। ब्रो अगर आप पावर प्ले में सिर्फ, जैसे उस दिन भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हारिस आया, उसने छक्के दिए चौके दिए,
ब्रो हमने कोई 50 बनाए पहले 6 ओवर में, समथिंग लाइक दैट, मतलब डोंट कोट मी ऑन दिस, बट 40 से तो ऊपर ही थे, ठीक है, विच हमारे लिए बड़ी अच्छी स्टार्ट है। तभी तो ये बहुत 180 बेहतरीन किया। स्टार्ट है। तभी तो ये तभी 180 तो किया। एक, तो आप देख रहे हो एक पैटर्न है, अगर आप 40 42 से ऊपर बनाओ, चलो एक विकेट लूज कर लो, ठीक है, लेकिन अगर आप इतनी एक्सेलरेशन कर सकते हो, इतने अच्छे रन रेट पे जा सकते हो, आगे जाके आपके मिडिल ऑर्डर के लिए कोई मसला नहीं है 160 170 180 बनाना, कि हम्म। मिडिल ऑर्डर में वो कैपेबिलिटी है, लेकिन आप उनको प्लेटफॉर्म तो दो एक बड़ा टोटल पहुंचने के लिए। सीधी बात है ब्रो। यही बात है, आई वुड रादर के 60 फॉर 2 विकेटें हों रादर देन के 36 फॉर 0 हम लोग। हाँ, इन द सेम अमाउंट ऑफ ओवर्स। हाँ 6 ओवर में, बेसिकली 6 ओवर में पावर प्ले की बात हो। वही हाँ बात है ब्रो, मुझे ना हम नेदरलैंड्स और वो नेदरलैंड वाला मैच जब खत्म हुआ था तो मैं ज्यादा खुश था जब मैं पाकिस्तान का मैच खत्म हुआ। हाँ, सेम सेम, बस इन्होंने मतलब ढीली परफॉर्मेंस दी है ब्रो। दोनों ने ढीली प्रॉपर परफॉर्मेंस दी है, कोई ऐसी दोनों आउट ने। क्लास परफॉर्मेंस नहीं दी है हमने। हमारी बॉलिंग लाइनअप, यस, वो वर्ल्ड नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप कह सकते हो आप उसको। तो क्या कहते हैं, उसने कुछ करा, बट वेरी अंडर ब्रो मैं तो, वैल्यू परफॉर्मेंस भाई, बहुत बहुत ऑफ थी, मजा नहीं सच आया, इतनी, मजा नहीं आया। इस बॉलिंग लाइनअप, ये इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, सिर्फ इस बॉलिंग लाइनअप को एक वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप स्पेशली डिजर्व्ड है। हमारे पास हर कोई चीज है इस बॉलिंग अटैक में, लेफ्ट आर्म फास्ट, राइट आर्म फास्ट, राइट आर्म यॉर्कर स्पेशलिस्ट, ब्रो आप बोलो वो हमारे पास है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, राइट आर्म लेगी, राइट आर्म ऑफ स्पिनर अगर चाहिए हो आपको, हम्म। इतने ऑप्शंस है आपकी बॉलिंग में, मतलब कैप्टन, इट्स अ लग्जरी फॉर अ कैप्टन टू हैव इतने ज्यादा ऑप्शन, 7 बॉलिंग ऑप्शंस है आपके पास ईच गेम, ठीक है, शादाब, इफ्तिकार, वसीम, शाहीन, नसीम, हारिस, नवाज। और नवाज। वही लेकिन वही ना, बैटिंग, बॉलिंग हमें लेके कैरी कैरी करके कैरी चल रही करके है, सॉरी ब्रो बैटिंग, मैं काट रहा हूँ। बैटिंग वही हमारी फिर पुश है ना। बॉलिंग तो लेकिन लेके जा रही है, अब क्या कर सकते हैं हम। पॉजिटिविटी यही है कि पहुंच कुछ गए। पता नहीं है पाकिस्तान का, हाँ कुछ पहुंच पता गए। नहीं है पाकिस्तान का। तो अभी भी कल ना, को, दे हाँ, कैन विन द वर्ल्ड कप। हमें हमारी हमारी मिडिल ऑर्डर भी थोड़ी इनफॉर्म आ रही है, तो यार हमारे पास अभी अच्छा है। मैं कहता हूँ हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं ब्रो, हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। हमारे इंशाल्लाह ओपनर्स को इंशाल्लाह। अपनी बस सेट करना है अपने आप को, उनको लाइन में आना है वापस। बहुत ज्यादा ही हम्म, ऑफ फॉर्म है, बहुत ज्यादा ही, मतलब सिर्फ ऑफ फॉर्म नहीं ब्रो, बॉले जाया कर रहे हो ना जिस पे हट रही है, बट वही कुछ कुछ तमीज से। चेंज करना पड़ेगा। हमारे ओपनर्स अगर सही हो जाए ना, हम वर्ल्ड हम्म, कप जीत सकते हैं bro। हमारे मिडिल ऑर्डर भी फॉर्म में आ गया यार, मिडिल ऑर्डर हमारा, हमारा मिडिल ऑर्डर यार। अब मतलब तो वर्ल्ड कप से पहले सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म इस स्क्वाड की ये थी कि आपके पास कोई सॉलिड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है, हम्म। और वही आके परफॉर्मेंस दे रहे हैं जिन पे हम रिलाय कर रहे थे, वो डिसअपॉइंट कर रहे हैं। हाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड। और डिसअपॉइंट भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ये भी नहीं थोड़ा बहुत यार, कि सिर्फ आउट हो रहे हैं, रन नहीं बना रहे तो हम डिसअपॉइंट हो रहे हैं, जस्ट मोर टू मतलब दैट। बट एक, अभी तक इट हैजंट हैपेंड फॉर बाबर और रिजवान। रिजवान ने एक अच्छी इनिंग्स खेली नेदरलैंड्स के अगेंस्ट, 92 का टारगेट था, माशाल्लाह जबरदस्त स्टैट पैडिंग अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद उसने कुछ ऐसा कुछ किया उस नहीं पे भी है। उसकी स्ट्राइक रेट कौन सा कोई, मतलब वो थी, तबाही थी। 14 ओवर में चेस किया हमने। लेकिन ये वही जो अप्रोच के साथ हम पॉजिटिव वर्ल्ड है, कप, अबुल भाई सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ये इसी नहीं अप्रोच नहीं के बोल साथ बोलो हम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। इस अप्रोच के साथ तो ब्रो, बिल्कुल ही अप्रोच चेंज इस करनी बहुत इस जरूरी है। अप्रोच के साथ तो ब्रो कोई अच्छी टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती ब्रो। लाइक ये इतनी घटिया, इतनी डाउन ट्रॉडन अप्रोच है कि इसके साथ आप नहीं जीतोगे वर्ल्ड कप। आपका सबसे बड़ा स्कोर पावर प्ले में 45 46 है जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमने बनाए, वो क्यों? क्योंकि हारिस ने आके खेला, बाबर और रिजवान का इसमें कोई पार्ट नहीं था, ठीक है, दोनों ही आउट हो गए थे जल्दी, ठीक है, इसने आके तबाही मचाई, इसकी वजह से हमारा स्कोर बड़ा बना रिलेटिवली कंपेयर टू जो अदर गेम्स हमने खेले। लेकिन बोलने का मकसद ये कि कुछ कुछ समथिंग हैज टू गिव, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। ऊपर शायद हारिस को भेज दो जो भी है, या खुद ही स्टार्ट करो, लेकिन एक जो पॉजिटिव बात है ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, आगे का कुछ पता नहीं है, ठीक है, कल को अगर हम 240 मार देना मैं सरप्राइज नहीं हूँ। कह सकते हैं। खैर, यही था पाकिस्तान बांग्लादेश, इन द ठीक है एंड भाई, नॉट सो। सेलिब्रेट तो करेंगे। सेलिब्रेट तो करेंगे बट स्टिल नॉट वेरी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस, बट खैर, इसी नोट ये पर खत्म करते हैं। फिर कौन है सेमीफाइनल्स पे तो बात होगी फिर इंशाल्लाह। आप? खैर वैसे मतलब, मैंने क्या कहते हैं बोला था ये होगा। हाँ मुझे सपना है ब्रो, मुझे तो खुदा ने बोला ही होगा। चलो,
इंशाल्लाह वो ऑलराइट ब्रो, फिर फिर मिलते मिलते हैं। हैं।